Assalamu alaikum students. Today we will start active and passive voice from 5 years past papers. Let's start. बच्चे ये कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं जो कि मैंने 5 ईयर पास्ट पेपर से लिए हैं. ये इसलिए मैंने किया है ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए. मैं इसका सॉल्यूशन आपको शेयर नहीं करूँगी, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी. ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट दूँगी, लेकिन सॉल्यूशन आपने खुद राइट करना है अपनी नोटबुक्स पर और मुझे शेयर कर देना है व्हाट्सएप ग्रुप में. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस है डिड यू एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी. बच्चे यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है डिड. डिड यूज होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड यूज करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब. तो आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट को आपने पैसिव में कैसे चेंज करना है. मैंने आपको रूल्स रेगुलेशन सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको करवाए हुए हैं. आई होप आपको आता होगा. नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी. अब देखिए यहाँ पर बच्चे डोंट डिस्टर्ब मी, इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है. तो सब्जेक्ट किन सेंटेंसेस में एब्सेंट होता था? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, डायरेक्ट इसमें डोंट लगाकर डिस्टर्ब मी लिख दिया, फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट कर दिया. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें किसी चीज़ से मना किया गया है, फॉरवर्ड किया जा रहा है. तो आपको पता होना चाहिए इस तरह के कैसे करना है. यू आर रिक्वेस्टेड कर सकते हैं आप. ठीक है, यू आर फॉरवर्ड कह सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड भी कह सकते हैं. और इसके बाद लेट के साथ भी आप इसको कर सकते थे. लेट के बाद आप यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट, देन बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये आपने खुद से करना है. नेक्स्ट है वी लव आवर कंट्री वेरी मच. ठीक है, वी लव आवर कंट्री वेरी मच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में कैसे चेंज करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है. वी विल कंप्लीट हिज असाइनमेंट विद इन अ वीक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है बिकॉज यहाँ पर विल यूज हुआ है. ठीक है, विल शैल आपको पता है फ्यूचर में यूज होते हैं. विल जस्ट विल यूज हुआ है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. विल हैव यूज होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट होता. और आपको मैंने ऑलरेडी बताया फ्यूचर कंटिन्यूज के पैसिव होते ही नहीं है. हु इज नॉकिंग एट द डोर. इज नॉकिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज हुआ. इज एमआर एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज किस में होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूज में. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज को आपने पैसिव में कैसे चेंज करना है? ing को रिमूव करके आप बीइंग यूज कर देते हो. इज एम आर एज एन हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आती. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज चेंज इसमें लेके आनी है, तो ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट है शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग. ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट को जब आपने चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं. ठीक है, उसमें जस्ट हैज़ बीन और हैव बीन आ जाता है. हैज़ हैव ही होते हैं लेकिन उसमें एडिशन करना होता है आपने बीन का. शी बोर्ड 5 बुक्स, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है अफर्मेटिव. कैसे आपको पता चला? क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. शी बाउट 5 बुक्स, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं. हु इज मेंडिंग द चेयर. वाई इज ही मेंडिंग द चेयर. और ये सेंटेंस जो है दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूज किए हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज हुआ है और साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं इज एम आर. तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज में. वी शैल हैव किल्ड द स्नेक. अब इस हेल्पिंग वर्ब को देखें, शैल हैव, तो ये यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट में. तो फ्यूचर परफेक्ट को आपने कैसे चेंज करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट है अ कार रन ओवर एन ओल्ड मैन. रैन ओवर तो ये है पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. करीम क्लीन्स हिज टीथ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. कैसे पता चला? क्लीन्स एस और एस के एडिशन हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. द फिशरमैन इज कैचिंग द फिश, तो ये फिर वही आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूज का टेंस. वी विल डिफीट द एनिमी, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट. आई पोस्टेड द लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट बिकॉज यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश, ये है पास्ट कंटिन्यूज. पास्ट कंटिन्यूज में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing यूज करते हैं और साथ में was एंड वर यूज होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब.
तो यहाँ पर वॉज है, सिंगुलर था, वॉज आया, प्लूरल होता तो वर यूज करते, तो ये पास्ट कंटिन्यूज है। नेक्स्ट है दे आर बाइंग दिस हाउस, तो ये फिर वही आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूज। ही विल राइट अ लेटर, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। शी लाइक एप्पल, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बच्चे, इनसे यहाँ पर आना चाहिए था शी लाइक्स एप्पल, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जब सिंगुलर हो एस और एस का एडिशन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये बुक से जहाँ से मैंने लिए हैं ये वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने की हुई है, तो आपने ये देखें, आप टेंसेस आते हों अगर इंसान को तो इंसान मिस्टेक निकाल सकता है बुक से भी, तो आपको भी अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अपने खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें जो टेंस आते हैं ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देखिए रूल है ना, आपको पता है रूल है कि हम जब सिंगुलर करते हैं, सिंगुलर जो होते हैं ही शी इट, उसके साथ अफर्मेटिव में एस और एस का एडिशन करते हैं, बट यहाँ पर एडिशन नहीं किया गया, तो इट मीन्स यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ होता शी लाइक्ड एप्पल, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की होती तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता, बट यहाँ पर शी लाइक्स एप्पल होना चाहिए था, लाइक नहीं होना था। नेक्स्ट है हु इज आस्किंग क्वेश्चन, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, बिकॉज यहाँ पर इज एम आर एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और आई आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ओपन द डोर, ऑर्डर कर रहे हैं हम किसी को, सब्जेक्ट यहाँ पर एब्सेंट है, इट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। शी लव्स हर कैट वेरी मच, अब देखें यहाँ पर लव्स यूज हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ, आपने एस और एस का एडिशन करना है, तो वो किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। I did not paint the wall, did as an helping verb यूज हो रहा है, इट मीन्स did यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। My teacher will help me in my studies, will यूज हुआ है, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। He is abusing me for nothing, abusing फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और साथ में is as an helping verb यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। We have done our homework, हैव और हैज़ यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज़ हैव यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। वी आर पेंटिंग अ न्यू बुक, तो ये भी आपके पास है प्रेजेंट वर्ब के साथ। वी आर पेंटिंग अ न्यू बुक, तो ये भी आपके पास है प्रेजेंट कंटिन्यूज। You were telling a story, ये है past continuous बिकॉज वर यूज हुआ है, was वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज होते हैं past continuous में। Have you finished your work, ये है present perfect। The watch was lost by my mother, तो ये है past tense, ठीक है, जिसमें was यूज किया गया है। अगर तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आप यूज़ करते तो वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता, बट यहाँ पर जस्ट वॉज यूज़ किया गया है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing नहीं हुआ। तो अब देखें ये क्या चीज़ है, द वॉच वॉज लॉस्ट बाय माई मदर, बाय माई मदर इट मीन्स कि ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव को आपने एक्टिव में चेंज करना है। तो वॉज यूज हुआ है, इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव को आपने एक्टिव में चेंज करना है। कुछ सेंटेंसेस बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको पैसिव दिया गया होता है और उसमें आपको एक्टिव में चेंज करना होता है। नसरीन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। द मिल्कमैन इज मिल्किंग द काउ, प्रेजेंट कंटिन्यूज। वी डिड नॉट हेयर अ साउंड, डिड यूज हुआ है एज एन हेल्पिंग वर्ब, इट मीन ये पास्ट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल, हैज हैव यूज होते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। दे कॉट द थीफ, पास्ट इंडेफिनिट बिकॉज यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। ही रीड्स गुड बुक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस का एडिशन किया है। She gave me 5 books, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है पास्ट इंडेफिनिट। Buy this book, सब्जेक्ट इज एब्सेंट, देन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट गेट प्राइजेस,
तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दे डू नॉट हेल्प अस, डू और डज यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में एज एन हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम, पास्ट कंटिन्यूज। विल यू ऑफर फ्रूट टू द गेस्ट, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। शी वॉज वॉचिंग द टीचिंग द स्टूडेंट, तो ये भी है पास्ट कंटिन्यूस बिकॉज वॉज वर यूज होते हैं इसमें और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, वर यूज हुआ है, वॉज एंड वर किस में यूज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। ही विल गिव यू अ बुक ऑफ चॉकलेट, विल यूज हुआ, इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है बच्चे ईट दीज एप्पल्स। ईट दीज एप्पल्स मीन कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वो उसको कह रहा है कि इन एप्पल्स को खा लो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें लेट यूज करेंगे। आई एम गिवन अ प्राइज, ठीक है, आई एम गिवन अ प्राइज, ये आपके पास पैसिव फॉर्म है। अब आपको कैसे पता चला कि ये पैसिव फॉर्म है बच्चे, ये देखें जरा, एम यूज हुआ है लेकिन साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एम आर के साथ क्या कभी यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं हुआ, तो ये हमेशा पैसिव में ही चेंज हो सकती, एक्टिव में कभी भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये पैसिव फॉर्म है, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। इसके अलावा ही हैज रिटन मैनी पोएम्स, ये है फ्यूचर, कौन सा है ये, सॉरी फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैज हैव यूज हुए हैं साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पीपल वर फ्लाइंग काइट्स, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूस। माय फ्रेंड्स आर इनकरेजिंग मी, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकॉज यहाँ पर आर यूज हुआ है, इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। I wrote a letter, second form of verb use हुई है, it means past indefinite. Shut the door, subject is absent, so it means this is imperative sentence. They had gained nothing, had use हुआ as an helping verb और third form use हुई है, it means past perfect. The door of the car was opened by the driver, ठीक है। तो ये देखें बाय द ड्राइवर, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है। बाय द ड्राइवर यूज हुआ है, पैसिव को आपने एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। दे आर बाइंग देयर हाउस, आर यूज हुआ है और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, तो हैज एंड हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। पॉलिश माई शूज, सब्जेक्ट इज एब्सेंट, इट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डिड ही रिंग द बेल, डिड यूज हुआ है, डिड यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में एज एन हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूज में। दे हैव बाउट अ हाउस, हैज एंड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। दे रीड many books, present indefinite. He is playing a match, present continuous. Is am are first form of verb plus ing use होते हैं present continuous में। They did not help us, did use होता है as an helping verb past indefinite में। The juggler will show feet, will shall use होते हैं future indefinite में। He does not deceive me, does not, do and does एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनेट के। द बॉय मेक्स द पिक्चर्स, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। नेक्स्ट है द मदर डज नॉट लव द चिल्ड्रन, डज एंड डू एंड डज, डू एंड डज बच्चे यूज होते हैं। The mother does not love the children, इनका इसका सॉल्यूशन भी बच्चे दे दिया गया था, चिल्ड्रन आर नॉट लव्ड बाय द मदर। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं डू एंड डज जो है वो यूज होते हैं
एज एन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो जब बस आपने इसको चेंज करना होता है तो ऑब्वियसली बात है इज एम आर यूज़ करते हो आप एज एन हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। वो आपको मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई हुई हैं। दे हैव बाउट अ हॉर्स, हैव यूज़ हुआ है, हैज़ एंड हैव यूज़ होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में। नादिर हैड रीड द बुक, हैड यूज़ हुआ होता है पास्ट परफेक्ट में प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, लव्स द चिल्ड्रन एस और एस का एडिशन होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ही टुक अवे माई बुक, टुक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनेट। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय हर यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव को आपने एक्टिव में चेंज करना है और इसमें वॉज यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनेट है। वाई डिड शी राइट द बॉय मेक्स द पिक्चर्स, अब इसमें एस और एस का एडिशन हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ही हैड टोल्ड मी टू डू दिस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं पास्ट परफेक्ट में। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, हम यूज करते हैं मिल्क चीज बनाने में, ठीक है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। दे कम टू स्कूल इन टाइम, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। यू डील इन शुगर, आप उसका कारोबार करते हैं चीनी का, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। डैट गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। आई वॉज गिवन 5 फिल्स बाय हर यूज हुआ है, इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव को एक्टिव में करना है। असलम लाइक्ड मैंगोज, ये है पास्ट इंडेफिनेट। एक और चीज़ बच्चे, ये जो साथ में टाइम्स आ रहे हैं ना, तो ये इसलिए लिखा है, ये बता रहे हैं कि ये वाला टेंस 7 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, पास्ट पेपर्स में। ये 1 टाइम आया, ये 3 टाइम आया, ये 2 टाइम आया, 5 टाइम आया, ये टाइम्स बताएं कि इतने इतने टाइम जो है रिपीट हो रहे हैं। तो अब देखें ये वाला टेंस दे हैव अबाउट अ हॉर्स 7 टाइम रिपीट हो चुका है, मतलब 7 पेपर्स में ये आ चुका है। तो इस तरह इसको आप अच्छे से इन सारे के सारे को कर लें ताकि इनमें से बहुत सी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है असलम लाइक मैंगो, ये आप करवा चुकी हूँ मैं। यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, विल हैव यूज हुआ है, इट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट है। यू विल अपोज यू, हु विल अपोज यू, ये है फ्यूचर इंडेफिनेट। आर यू लिसनिंग टू न्यूज़, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, डज डू डज यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। The boy is climbing the wall, present continuous. You take a bath daily, present indefinite. They have taught the pen, have और have use होते हैं present perfect में। We have not taken tea, ये भी present perfect। I wear new clothes, ये है present indefinite। We shall have finished our work by March next, shall have यूज हुआ है, इट मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट है। द टीचर वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट, वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज हुआ है, तो ये कंटिन्यूज है पास्ट का। द स्टूडेंट्स शी बाउट 5 वीडियो फिल्म्स, ये अगेन रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज, तो ये है प्रेज्ड यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म हुई है तो पास्ट इंडेफिनेट। गर्ल विल सिंग सॉन्ग, विल यूज हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनेट। वी डू नॉट रन हिज फैक्ट्री, डू डज यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। मिल्क इज गिवन बाय द गॉड, तो बच्चे मिल्क इज है और गिवन है साथ में, तो इट मीन ये पैसिव फॉर्म है, बाय द गॉड भी आ गया तो ये पैसिव फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। ही इज वेयरिंग न्यू क्लॉथ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो स्टूडेंट ये 5 ईयर जितने भी थे मैंने सारे के सारे 1 बाय 1 आपको बता दिए। आई होप आप अब कर लेंगे इजीली, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप्स में। अल्लाह हाफिज़।